अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर बसीर अहमद ख़ान है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परभनी शहर में मैं 2007 से ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ। 5 साल के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल पर भी ख़िदमत दे चुका हूँ एज़ ए नोडल मेडिकल ऑफ़िसर साइकेट्रिस्ट। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हुआ करता था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ 5 साल बहुत सक्सेसफुली अल्लाह के फज़ल व करम से चलाया है। उसके बाद फिर जो है मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना सेटअप जो है चल रहा है। और बेफ़ज़ल ताला शिफ़ा तो मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यहाँ से कई लोगों को फैज़ पहुँचा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम के, मिल्लत के, बाकी तमाम समाज के तमाम अफ़राद को अल्हम्दुलिल्लाह फैज़-याब हो रहे हैं और इन्हें शिफ़ा मिल रही है बेफ़ज़ल ताला। सर, जैसे कि समझो आपने बताया कि समझो आप समझो जो इतने लोग कवर कर रहे हैं, तो इसके साथ-साथ सर आप जो दिमागी मसला है जिनका, उनको तो कवर करते हैं, लेकिन जो आजकल जो नौजवानों के अंदर जो नशे की लत लग गई है जी। और जो टर्मिनल इंजेक्शन हो गया, इसके अलावा और जो बहुत सी चीज़ें ले रहे हैं जी, जो जी। नौजवान जो नशा जी, कर रहे जी, हैं, जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नौजवान पीढ़ी, तमाम समाज के लोग और हर ज़ात धर्म वाले बहुत तेज़ी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और नशे की तरफ बढ़ने में एक माहौल सा बन गया है। एक दूसरे को नशे पर उभार रहे हैं। फ़ोन करके व्हाट्सएप के ज़रिए उनको बुलाते, भई मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, हमने ये लेकर आया है और आप यहाँ आ जाइए। अब पहले मायूब समझी जाती थी, छुप-छुपा के लिया जाता था, लेकिन अब उसकी ऐब ख़त्म हो गई है और लोगों ने उसको एक फ़ैशन बना लिया है। एन्जॉय बोल के जो है ये किया जा रहा है। अब इसके अंदर में एन्जॉय से ये शुरू होता, लेकिन ये बढ़ते बहुत ख़तरनाक जो है चीज़ ये मोड़ ले लेती है। जिसके अंदर में शराब का तो मामला है ही है, इसके साथ जिसको ओपियॉइड्स बोलते हैं, जो कफ सिरप वगैरह के अंदर में आता है, वो भी ले रहे हैं, इंजेक्टेबल ओपियॉइड भी ले रहे हैं। इसके साथ जो नींद की नशे की गोलियाँ होती हैं, टैबलेट्स, उसका भी नशा कर रहे हैं। कई इन्हेलेंट अब्यूज़ जैसे प्लास्टिक है या गम है या ऑयल है, पेट्रोल है, इसके भी कई मरीज़ हमारे पास में जो है ज़ेर इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उनको भी जो है शिफ़ा मिल रही है। इनके अलावा ये सब तो है ही है, लेकिन एक चीज़ ख़ुसूसी तौर पे ऐसे नौजवानों में जो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, जिम का शौक़ रखते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि भई मैंने एक जिम गोअर जो है वो मेरे पास में था, इलाज के लिए आता था, टर्मिन के लिए। मैंने जब उससे पूछा कि भई तुझे ये लत लगी कहाँ से? उसने बोला हमारे कोच ने ही हमको ला के दिया। और ख़ास तौर पे जब हम महाराष्ट्र श्री के लिए गए, तो उसने बोला ये लिए बगैर तेरी बॉडी बनने वाली ही नहीं है। तो कहीं न कहीं कुछ कोच, हर कोच नहीं, कुछ कोच क्या कर रहे हैं, एक शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और उनको शायद लग रहा है कि टर्मिन कोई स्टेरॉइड के जैसी चीज़ है। नहीं, टर्मिन कोई स्टेरॉइड नहीं है, इससे बॉडी बनने वाली नहीं है। टर्मिन जो है एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर में हम लोग एक अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिससे हार्ट तेज़ी से पंप करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उन मरीजों के लिए जो कोलैप्स हो रहे हैं, उनके लिए बस वक़्तिया तौर पे उस ऑपरेशन थिएटर की सिचुएशन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कर लिया, उसका गैर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि शायद उनके मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएँगे। टर्मिन से मसल बिल्ड नहीं होते, टर्मिन से मसल्स और वीक होना शुरू हो जाते। वो कोई स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड्स में और टर्मिन में बहुत बड़ा फ़र्क है। वैसे तो स्टेरॉइड लेने वाले भी गलत कर रहे हैं, लेकिन टर्मिन जितना खतरनाक है, उतना वो नहीं है। स्टेरॉइड के भी अपने नुकसानात हैं, लेकिन जो सबसे घातक जो आज जो साबित हो रहा है, वो टर्मिन है। वो वक़्तिया इंसान के दिमाग को माफ़ करता, 2 घंटा जिम मारने वाला 4-4 घंटे जिम मारता, थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने दिमाग को जो है एक माफ़ कर दिया हुआ होता है। और आगे जाके उसी टर्मिन के ज़रिए इंसान को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, उसको डेल्यूजन्स जिसे कहते हैं, भास, आभास, जिसमें जो है उसको कई मर्तबा हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे हैं, जिनको खुद उनके वालिद पे शक होने लग गया कि हमारे वालिद का ही मेरी बीवी के साथ है या मेरे बड़े भाई का मेरी बीवी के साथ है, टर्मिन के केसेस। फिर वो वालिद के पीछे छुरी लेके लग जाता, घर में चाकू लेके बैठ जाता। कई मर्तबा माँ के ऊपर में शक होना शुरू हो जाता, उसका ये है, वो है बोल के। तो ऐसे गंदे ख़यालात उसके ज़हन में आते कि वो खुद जो है अपने आप से कराहियत करने लगता है और बाद में जो है आखिर में जाकर वो सुसाइड कर लेता है। किस्म के ख़यालात वसवसे दिमाग में ला रहा है कि इंसान इम्पल्सिव हो जा रहा है और वो जो है खुदकुशी की तरफ आमादा हो रहा है।
कोई मैं स्पेसिफिक केस जो है ऐसे बयान नहीं कर सकता हूँ। देयर आर सम मेडिको लीगल कंस्ट्रेंट्स टू इट। और सर जो वालिदैन हैं समझो, माता-पिता, तो इन्होंने समझो बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, और जो नौजवान जो युवा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वालदेन की भी, भाइयों की भी, दोस्त अहबाब की भी, तमाम माशरे की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आम तौर पे बच्चा वालदेन की कम सुनता, दोस्त अफराद की ज्यादा सुनता। तो मेरी अपील सब समाज से है, खास तौर पे नौजवानों से, खास तौर पे ऐसे दोस्तों से जो देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा जो है गलत रास्ते पे जा रहा है। कई मरतबा हम पल्ला झाड़ लेते रहे, भाई जान दो उसको, क्या करने का करने दो, उन्हें मरता तो मरने दो। नहीं, ये झाड़ना तब तक ईजी रहता जब तक वो एक्चुअली मर नहीं जाता। आपने ये देखे नहीं, हम लोग जो है पिछले 20-25 साल में हमने जो डेथ्स देखी हुई है, द वर्स्ट डेथ इज अ प्रिवेंटेबल डेथ। जो सबसे बुरी डेथ होती है वो होती है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते थे। रात में नींद नहीं आती, मलाल होने लगता, दैट मैं कुछ कर सकता था और मैंने जो है एफर्ट्स नहीं लिए। तो मेरी तमाम दोस्त अहबाब से अपील है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है, अगर आप बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो उसे जुबान से रोको, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर सबसे निचला दर्जा ये है कि फिर उसको दिल से बुरा जानो। लेकिन ये कह के छोड़ देना कि जान दो, अपने को क्या करने का है, उसको जो करता करने दो, ये एटीट्यूड निहायत ही गलत है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा।